भगवान बैठे। भगवान बोले उद्धव तुम क्यों नहीं गए? कितनी शोक की बात है ना, हमारे यदुवंश को श्राप लग गया। अब मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मुझे तो बताना ही पड़ेगा कोई ना कोई उपाय। उद्धव जी महाराज उठ करके जाते हैं और भगवान से कहते हैं, बोले कि आपको ब्रजवासियों ने चोर कहा, लेकिन उनको झूठा भी कहना चाहिए था। आपसे बड़ा झूठा नहीं है दुनिया में कोई। मजाक में कह रहे हैं, विनोद में कह रहे हैं। भगवान बोले ऐसा क्यों बोलते हो भाई? पत्थर की नारी, उसको श्राप लगा वो पत्थर बन जाए। केवल आपकी चरण के रज के कण उस पर पड़ गए, तुरंत सुंदरी बनकर के प्रकट हो गई। जो क्षमता आपके चरण की रज के कण में है, वो क्षमता इतनी है कि किसी के श्राप को वो दूर कर सकती है। और यहां पे आप पूरी रामायण बांच रहे थे 1 घंटे से। वहां जाएंगे सौराष्ट्र में, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, उससे हमारा श्राप दूर होगा। आप यदि भ्रगुटी टेढ़ी कर दो ना तो सबके श्राप दूर हो जाएं। और यहां पे आप इतनी बड़ी बड़ी कथाएं सुना रहे हो। और रही बात, तो मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, ये जितने भी श्राप हैं, जितने भी सूतक पातक, ये सब कुछ हैं, ये सब ब्रह्मा की बनाई हुई स्थानों पर लगते हैं। लेकिन द्वारिका को विश्वकर्मा ने बनाया, यहां पे कोई श्राप नहीं लगता किसी को। भगवान तुरंत गए, उद्धव का मुंह बंद करके बोले चुप, बोल मत। ये गूढ़ रहस्य तुझको कैसे पता? ये तुमको कहां से पता चला कि यहां द्वारिका में श्राप नहीं लगता किसी को? तब यहां कहते हैं, श्री शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं उद्धव की मनस्थिति का। नित्यम कृष्ण मनुव्रतम, वो नित्य कृष्ण को देखते रहते हैं। देखने मात्र से उनके हृदय की भावना उनको पता है। उद्धव जी जानते हैं, बोले श्राप लगा नहीं है यदुवंशियों को। आप समुद्र पार करके सौराष्ट्र में ले जाओगे, वहां जैसे ही ये लोग उतरेंगे नाव से, वो ब्रह्मा की बनाई हुई भूमि है, वहां उतरते ही इनको श्राप लग जाएगा। मैं सब जानता हूं। आप इनको श्राप लगवाने ले जा रहे हो, श्राप दूर करवाने नहीं ले जा रहे हो। इसके पीछे भी कारण है कि द्वारिका में श्राप सूतक पातक क्यों नहीं लगते। द्वारिका छोटी मोटी नहीं है। द्वारिका जो समुद्र में डूबी थी, उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। श्रीमद् भागवत में द्वारिका कितनी बड़ी है उसका कैसे पता बताया गया? बोले द्वारिका में यदुवंशियों के जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, एक कक्षा में 50 बच्चे पढ़ते हैं, उन 50 बच्चों को एक अध्यापक पढ़ाता है। ऐसे द्वारिका में 50 करोड़ अध्यापक हैं। तो सोचो बालक कितने होंगे। यदुवंश छोटा नहीं था, बहुत बृहद था, विशाल था। द्वारिका में नित्य ही कोई ना कोई शोक मनता रहता था। अच्छा, एक ही खानदान होता है ना, तो कई बार क्या होता है, जैसे कि हमारे दादा के सबसे छोटे भाई, उनके घर में भी कोई यदि सूतक पातक होता तो हमको भी करना पड़ता है ना, क्योंकि दादा का परिवार तो एक ही था। आज भगवान रुक्मणी जी को कहते हैं आज कोई बढ़िया पकवान बना। बोले आज पकवान नहीं बनेगा। बोले क्यों नहीं बनेगा? बोले हमारे यदुवंश में वो वाले भैया है ना, उनके घर में कोई माता जी पधार गई। भगवान बोले रोज हमारे घर में कोई ना कोई, कभी किसी के बालक हो जाता है तो सूतक वो हो जाते हैं सोबर, कभी कोई वृद्ध माता जी पधार जाते सूतक हो जाते हैं, कोई उत्सव मन ही नहीं पाता। रुक्मणी जी बोली मेरी क्या गलती, आपका यदुवंश है इतना बड़ा। तो भगवान ने फिर ये नियम बना दिया। बोले ब्रह्मा जी, ये सूतक पातक, श्राप, महामारी आदि आदि जो ये आपने अपने बनाई हुए स्थानों के लिए जितने भी दोष बनाए हैं, ये आपके स्थान पर रहेंगे। ये भूमि विश्वकर्मा ने बनाई है, यहां पर कोई प्रवेश ना करे। तो द्वारिका में बालक का जन्म हो चाहे किसी का मृत्यु हो, वहां सूतक पातक नहीं होते थे। अब होते हैं। अब वाली तो ब्रह्मा की है। पहले जो द्वारिका थी, जो विश्वकर्मा ने बनाई थी, वहां नहीं था ये नियम। तो जहां पर कोई दोष नहीं है तो वहां पर श्राप कैसे आ सकता है?
यदुवंशियों को श्राप लगा ही नहीं, भगवान ने जबरदस्ती श्राप उनको लगवाया सौराष्ट्र ले जाके। और एक बात बताएं, सबको श्राप लगा, केवल उद्धव को नहीं लगा, क्योंकि भगवान उद्धव को लेके ही नहीं गए। भगवान उद्धव से कहने लगे, उद्धव मैं सबको लेकर के जाऊंगा लेकिन तुम यहीं रहोगे। उद्धव कहने लगे, बोले प्रभु इस प्रकार मेरे साथ आप क्यों कर रहे हैं? मैं आपके बगैर एक क्षण भी नहीं जी सकता, एक क्षण भी आपके बगैर रहना मेरे लिए दुष्कर है, और आप ऐसे में मुझे कह रहे हैं कि तू यहीं पर रहे। श्री उद्धव जी महाराज भगवान के सामने बैठे हैं और भगवान से कहते हैं, प्रभु मैं जानता हूं आपके हृदय में क्या चल रहा है। भगवान कृपा कर दें तो महाराज पापी से पापी को भी पंगुं लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम मूकम करोति वाचालम। वे चाहें तो गूंगे को बोलवा दें। पंगुं लंघयते गिरिम, वे चाहें तो पंगु से, बिना पैर वाले से पर्वत पार करा दें। यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम, हे माधव हम आपकी कृपा को वंदन करते, नमन करते। संसार में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो ये कह दे कि मुझ पर भगवान की कभी कृपा नहीं हुई, ऐसा कोई नहीं कह सकता। एक ना एक बार उनकी कृपा का अनुभव हम सबको होता ही है जीवन में, हम करते ही। कभी तो ऐसा मंजर आता है, कभी तो ऐसा समय आता है कि जब हमको लगता है कि आहा ठाकुर जी की बड़ी कृपा। और ये मंजर सबके जीवन में हर दिन आता है, जब हम सुबह उठ कर के नेत्र खोल के देखते हैं कि मैं आज भी जीवित हूं। मैं रात्रि को चैन से सोया था, सुबह ना उठता, भगवान की कृपा ना होती तो शायद उठता ही नहीं, लेकिन मैं आज भी जीवित हूं, आज भी उठा हूं, बैठा हूं। इसका मतलब ठाकुर जी की कृपा है मुझ पर। एक कथा याद आती है कृपा के भाव से। जयपुर जब जाएंगे आप, कहां से? आगरा की तरफ से, मथुरा की तरफ से, तो बीच में एक जगह पड़ती है, जयपुर से ठीक पहले एक जगह पड़ती है, उसका नाम है दौसा। दौसा की कथा है, भक्तमाल में कथा आती है। नव भक्तमाल जो भक्तों के द्वारा अभी रचित हैं, उनमें ये कथा सुनी। एक भक्त हुए भगवान के रंगा जी। तो रंगा जी जो थे, जहां कहीं भी पापियों को लेने जाते थे तो पहले वो पहुंच करके सब व्यवस्था कर देता था। हाँ भाई ऐसे ऐसे मरेगा ये, ले चलेंगे इसको। तो यमराज जी का सरदार बन गया। अब एक बार क्या हुआ कि दौसा नगर में किसी पापी को लेने के लिए जाना था, तो वो बड़ा खुश हो गया, वो चलो मैं घर देख आऊंगा अपना, यमदूत है। तो यमदूत दिखाई तो देते नहीं किसी को। पहुंच गए, अब जैसे दौसा में अपना घर वर देख लिया उसने, और उसने सोचा अब जिन सेठ जी के यहाँ मैंने इतने दिन खाया पिया, मैंने सुना मेरी मृत्यु के बाद मेरे बच्चे आदि सबको उन्होंने पैसे वैसे भी दिए, सेठ जी से भी मिले आता हूं। वो सेठ जी के पास पहुंचा। अब यमदूत चाहे तो अपना दर्शन किसी को करा सकते हैं, और नहीं चाहे तो किसी को भी दर्शन ना हो। तो वो यमदूत पहुंच गया, और पहुंच करके महाराज वहां पे उसने अपना दर्शन कराया सेठ जी को, रंगा जी को। रंगा जी ने कहा, अरे भैया तू तो मर गया था, अब कहां से आ गया? बोले सेठ जी मैं मर तो गया हूं, लेकिन आजकल मैं आपसे भी ऊंची पदवी पे हूं। बोले कहां पे हो? बोले मैं नरक चला गया था, अच्छे काम तो कुछ किए नहीं थे मैंने, आपके व्यापार में भी खूब घोटाला करता था, उसके बाद भी खूब पाप करता था। तो यमराज ने यमलोक में मेरे को ले गए, और मेरे पाप इतने भयंकर थे कि उन्होंने महाराज अपने दूतों का भी सरदार बनाया मुझको। यमराज जी बोले बहुत बढ़िया भैया, तुम्हारी उपलब्धि सुन के हमको बड़ी प्रसन्नता है। यहां कैसे आए? बोले वो एक रहता है ना पिछली गली में। बोले हाँ। बोले वो भी पापी है, उसको लेने आया हूं। बोले वो तो बढ़िया खेल रहा है बाहर, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। बोले अरे देखना अभी बैलगाड़ी पे बैठ के जाएगा, उसका बैल पागल हो जाएगा, वो अपना सींग उसके पेट में घुसाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेके चले जाएंगे हम।
अच्छा। रंगा जी देखने लगे और देखते 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 महाराज वही हुआ जैसा उसने बताया। बैल ने अपना सींग घुसाया, मर गया, वो चला गया। यमदूत लेके चले गए। जाने लगा, सेठ जी से कहने लगा, बोले सेठ जी मैं आपसे केवल एक विनती करने आया हूं। बोले क्या? सब तज हरि भज। यदि चाहते हो कि मेरे कोड़े कल को ना पड़े तुम में, मैं देखता हूं यमलोक में कितनी यातनाएं मिलती हैं, और आजकल तो उन यातनाओं का सृजन करता मैं ही हूं, मैं ही देता हूं सबको यातनाएं। यदि भगवान का भजन नहीं किया सेठ जी, और कल को आप भी नरक में आ गए, तो मुझसे ये मत कहना कि तूने भाई मेरे यहाँ नौकरी करी थी, मैं तेरा सेठ हूं, मुझ पे कोड़े मत बरसा। भजन ना करने वाले को पीटना ही मेरा धर्म है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करने आया हूं। इसको भगवान की कृपा समझना कि मैं आपके पास आ सका। ये दौसा में किसी की मृत्यु उसके पाप से नहीं हुई है। भगवान शायद आपको जगाना चाहते हैं, इसलिए मुझको यहां भेजा है। ऐसी कृपा भगवान सब पे नहीं करते जैसी आप पे हुई है। मैं आपको चेतावनी देने आया हूं, समय बहुत कम है, भजन करने लगो। श्री रंगा जी महाराज ने उसी समय महाराज उस रंगा की बात सुनकर के तुरंत अपना जीवन का रंग ढंग सब बदल दिया और श्री भगवान के मंगल में भजन में लग गए श्री रंगा जी। कैसी कृपा भगवान की। फिर तो महाराज इनका भजन ऐसा हो गया, ऐसा भजन हुआ कि इनके पुत्र को रात्रि में कभी कभी भूत दिखाई दिया करते थे। एक दिन इनका पुत्र रोता रोता रंगा जी के पास गया। बोल पिताजी रात में भजन कर रहे थे रंगा जी, तो पिताजी से जाके कहा पिताजी मेरे को भूत दिखता है रोज। तो बोले एक काम कर, आज तेरे पलंग पे मैं सोऊंगा, मैं देखूं कौन सा भूत। महाराज जैसे ही भूत दिखा, उन्होंने केवल नेत्र खोल करके उसको देखा, उनके देखने मात्र से वो भूत मुक्त हो गया और वैकुंठ को प्रस्थान कर गया। इतना भजन। हमारा भजन केवल स्वात्म कल्याण आत्म कल्याण करता ऐसा नहीं है। वृंदावन की सच्ची घटना, वृंदावन की नहीं ब्रज की सच्ची घटना। एक संत भजन करते थे रात में उठ करके, तो रात्रि में उनको बिलग बिलग आवाजें आया करती थी। एक दिन संत ने पूछा भाई कौन है ये, रात में आवाज कौन करता है? तो फिर प्रेत ने उत्तर दिया कि मैं एक प्रेत हूं, मैं आपके सामने आ नहीं सकता, आपका भजन का प्रताप इतना है, इसलिए मैं छुप करके आपको कहता हूं कि मुझ पर कल्याण करो, मेरा कल्याण करो। मेरा पूरा परिवार किसी हादसे में नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। हम यमुना पल्ली पार हमारा घर था, हम सब मर गए, प्रेत बन गए हैं। तुमको अभी 3 वर्ष और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बोले क्यों? 3 वर्ष बाद मेरा समय पूरा होने वाला होगा, मैं भी प्रस्थान करूंगा, शरीर छोड़ूंगा, उस समय तुम्हारा कल्याण होगा। बोले वो कैसे होगा? बोले वो समय आने पर पता चले। उन संत के 3 वर्ष बाद महाराज जब समय उनका आया, तो उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि यमुना पार उस जगह मेरा अंतिम संस्कार कर देना। बोले गुरुजी ऐसा क्यों? बोले बस जितना कह रहे हो उतना करो। कुछ दिन बाद जब उनके प्राण निकल गए, शव यात्रा लेकर के यमुना पार गए। उस जिस स्थान का गुरुजी ने बताया, वहां पर जैसे ही उनके संस्कार हुए, अग्नि संस्कार पूर्ण हुआ, तो अग्नि से उठने वाले धुएं के प्रभाव से आकाश में दिव्य दिव्य ज्योतियां जाती हुई दिखाई दी। उन संत के भजन का प्रताप ये था कि उनके संस्कार से, अंतिम संस्कार में अग्नि से उठने वाले धुएं से उस प्रेत का पूरा परिवार मुक्त हो गया। केवल उनके अग्नि के धुएं मात्र से। उनके भजन का प्रताप इतना था। फिर कहते हैं कि एक कोई भटक गया था, एक उसके परिवार का रह गया था, वो आकर के उन संत के शिष्य से कहता, बोले मेरा पूरा परिवार चला गया, मुक्त हो गया उस अंतिम संस्कार में, मैं रह गया हूँ। बोले तुम कैसे मुक्त हो गए? बोले कुछ नहीं, वो जो वहाँ चिता शांत हुई है, उस राख में ही 2-4 लकड़ी रख के उनमें अग्नि लगा दो,
उसकी धुआं फिर प्रकट होगा, मैं उससे मुक्त हो जाऊंगा। वो भी मुक्त हो गया। हमारा भजन केवल हमारा कल्याण करता है ऐसा नहीं है, हमारे भजन से ना जाने कितनों का कल्याण होता है। महाराज जब तिलक लगा करके हम लोग निकलते हैं, हवाई जहाज में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, हमारे तिलक को देखने मात्र से उस मानव के जीवन में पुण्य प्रकट हो जाता है। वो कुछ भी हो, एक दिन के लिए ही सही, उसको स्वर्ग दर्शन तो करना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले तुमने एक वैष्णव के ललाट पर तिलक का दर्शन किया था। सोचो, एक दिन के तिलक का दर्शन हमको एक दिन का स्वर्ग दे सकता है। रोज तिलक लगावे तो फिर हमारा जीवन कैसा हो जाए।